गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक देखे थे हम लोग? कल मैग्नेट तक बता दिए थे। हाँ, टाइप ऑफ मैग्नेट बताए थे, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय। अब बताइए तो, परमानेंट मैग्नेट किसके बनाए जाते हैं? अस्थाई चुंबक। परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं? कल पढ़ा दिए थे। ठीक है, कल पढ़ाए थे ना, स्टील, इस्पात वगैरह के बारे में। चलिए, आज हम आपको पढ़ाते हैं चुंबक अपने टोटल लंबाई का कितना परसेंट होता है? 84% होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। चुंबक अपने टोटल ज्यामितीय लंबाई का केवल कितना परसेंट होता है? 84% होता है, इससे ज्यादा वो नहीं होते हैं। ऐसा देखिए मेरी और ध्यान से। अब कोई भी जो चुंबक होता है वो अपने टोटल लंबाई का कितना परसेंट होगा भैया? 84% होगा। ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ होता है, पूरे एकदम किनारे से नहीं होता है, साइड साइड से होता है। नॉर्थ पोल से विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं और साउथ पोल की ओर गुजरती हैं। नॉर्थ से किधर गुजरती हैं? साउथ की ओर गुजरती हैं। इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये वह उस जगह को दर्शाती हैं जहाँ चुंबक पावरफुल होता है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी भैया? साउथ से। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये जहाँ करीब होती हैं वहाँ चुंबक का पावर ज्यादा रहता है, लेकिन चुंबक के अंदर ये साउथ साउथ से नॉर्थ जाते हैं। चुंबक के अंदर ये कहाँ से जाते हैं? साउथ से नॉर्थ। अदरवाइज में ये किधर से किधर जाते हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं। इन्हें चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ये जब भी जाता है तो ये नॉर्थ पोल से किस पोल की ओर जाता है? साउथ पोल की ओर। नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। लेकिन साउथ से नॉर्थ जाता है चुंबक के अंदर। ये उस एरिया को दर्शाते हैं जहां चुंबक ज्यादा पावरफुल होता है। जहां पर ये बल रेखाएं ज्यादा पाई जाएंगी वहां चुंबक मजबूत होता है। वहां चुंबक मजबूत होता है। जैसे आप देखिए, पोल के पास चुंबक, ये बल रेखाएं बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है, जबकि यहाँ पर गैप ज्यादा ज्यादा है। इसलिए चुंबक अपने पोल के पास बहुत ही ज्यादा बल रेखाओं के कारण घिरा हो जाता है। इस वजह से ध्रुवों के पास चुंबक जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, जबकि बीच में चुंबक ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। चुंबक का जो मेन पावर होता है वो कहाँ होता है? ये साइड साइड में होता है। देखिए, ये जो चुंबक की एक रेखा है ना, ये एक रेखा, इसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ये क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा। ये चुंबक की एरिया को दर्शाती है, कहाँ तक ये काम करता है। लेकिन इस चुंबकीय बल रेखाओं को जब कभी भी आप एक साथ सजा देते हैं, पूरा ज्यादा सजा देते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं का ग्रुप बन जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं का क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे बना है? चुंबकीय बल रेखाओं से बना है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन द्वारा बना है। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, ये क्या है सब भैया? चुंबकीय बल रेखाएं हैं सब। ये किस डायरेक्शन में चलती हैं सब? नॉर्थ से साउथ चलती हैं सब, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। जब हम इन्हें ग्रुप में सजा देते हैं, जब हम इन्हें ग्रुप में सजा देते हैं, तो ग्रुप में सजाने के बाद इन्हें क्या बनता है भैया? चुंबकीय फ्लक्स बनते हैं। ग्रुप में जब हम इन्हें सजा देते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप ग्रुप में सजा देंगे तभी ये चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, अदरवाइज में चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनता है। तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। इनका मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। एक वेबर बराबर होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल। 10 के पावर 8 मैक्सवेल। एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल हो जाते हैं सब। मैक्सवेल भी इसका मात्रक होता है। मैक्स वेबर इसका एक और मात्रक है ना, वेबर।
तो 1 वेबर बराबर 10 के पावर क्या होता है, 8 मैक्सवेल हो जाता है। आगे बढ़े। एक आदमी पूछ रहा है सर क्लास की वैलिडिटी कहाँ रहेगी? अरे बेवकूफ, उसमें डिटेल में जाके देख लो, मार्च तक रहेगा, अप्रैल तक। आज ही ज्वाइन किए ना, अप्रैल तक रहेगा क्लास की वैलिडिटी। खरीदने से पहले वहां डिटेल नहीं चेक करते हो लोग। मान के चलो कि सपोज जनवरी में खत्म हो गया रहता तो क्या कर लेता तू? यही सब मौका होता है। जब बाय करने से पहले वहां फुल डिटेल आता है, बैच का डिटेल, वहां लिखा होगा 31 मार्च तक रहेगा, आगे जाके एक्सपेंड कर दिया जाएगा उसको। तो कह रहा है कि कहाँ तक रहेगा। मान के चलो अगर ये बैच 5 जनवरी को ही खत्म कर देते, अभी डेट डाल देंगे 5 जनवरी, इसका लाइव रुक जाएगा। तो पूछता है यहाँ आके कि क्या रहेगा। मैंने दिमाग ना पैदल है सब दिमाग से। जब पढ़ल लिखल लड़का ठगा जाएगा तो ये जो अनपढ़ लोग को तो आराम से ठगा जाएगा। 1 वेबर बराबर कितना मैक्सवेल होता है? 10 के पावर 8 मैक्सवेल। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है? ये क्या कह रहे भाई साहब? पीरियोडिक टेबल के लिए ऐप दोबारा से इंस्टॉल या फिर क्लियर डाटा करने से पीडीएफ पीरियोडिक टेबल वाला सही हो गया सर। तो अब समझ में आ रहा है सही हो गया। ये हो गया भैया, आप समझिए ध्यान से। यहाँ ये क्या हो गया? वेवर हो गया। इस चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेवर हो गया। अभी बताइए अगर हम इसमें हाथ ले जाएंगे या किसी लोहे को ले जाएंगे तो करंट तो मारेगा नहीं, लेकिन उस पर एक झटका लगाएगा। इसमें किसी लोहे को ले जाएंगे तो क्या लगाएगा? एक झटका लगाएगा, एक बल लगाएगा। बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स में जब हम किसी चालक को ले जाते हैं या बल क्या ले जाते हैं, हाथ ले जाते हैं, तो ये क्या लगाता है? एक बल लगाता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये एक झटका लगाता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या लगाता है? एक झटका लगाता है। इस झटका को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। इसे हम लारेंज बल कहेंगे। कौन सा बल? लारेंज बल। तो यहाँ पर एक बल लगेगा जिसका नाम रहेगा लारेंज बल। लारेंज बल। लारेंज बल F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है? क्यू वी वी। क्यू वी वी। लारेंज बल क्या होता है? क्यू वी बी। क्यू वी क्यू वी बी क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, ये लारेंज बल। इससे दो टाइप का, तो पहले क्वेश्चन समझिए। इसमें थीटा की वैल्यू आपको अक्सर क्या करेगा? जीरो करके दे देगा। क्यू वी बी साइन थीटा देगा तो आपको थीटा की वैल्यू अक्सर जीरो करके दे देता है। एक ये भी तरीका है। अब यहाँ पे बनाने का एक सिंपल तरीका समझिए। लारेंज बल F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है। क्यू क्या चीज है भैया? ये क्यू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वी वह वेग है जिस वेग से ये अंदर आया, ये हो गया। क्यू वी वी साइन थीटा में सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो ये पूछता है कि भाई साहब ये बताइए कि आप अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर एंट्री किया है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ये इस टाइप से देगा कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर यानी पैरेलल एंट्री कर दिया है, तो जब समानांतर एंट्री करिएगा, पैरेलल एंट्री कीजिएगा, तो आप बताइए पैरेलल एंट्री में थीटा का वैल्यू कितना होगा? पैरेलल एंट्री में थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। पैरेलल एंट्री में क्या होगा? थीटा का वैल्यू जीरो, तो पूरा का पूरा क्या कर देगा? जीरो कर देता है। तो देखिए ध्यान से, एफ जीरो तभी हो जाता है जैसे थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कह देगा कि पैरेलल एंट्री करता है या समानांतर प्रवेश करता है, तो थीटा का वैल्यू जीरो, एक तो यही जीरो कर देता है। तो इसमें तो झमेला ही नहीं है। अदरवाइज में वो झमेला क्या है? कहेगा कि 4 कूलाम का आवेश है, ये क्यू की वैल्यू दे देगा 4 कूलाम। 4 कूलाम का आवेश है,
20 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो कुल आवेश की जगह पे आवेश का वैल्यू रखिएगा, वेग की जगह वेग की रखिएगा, बी की जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देगा उसको रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपको वैल्यू दिया रहेगा, क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ज्यादातर एग्जाम में यही देखा गया है कि 5 लाइन का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन देगा कि 2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश 30 नैनो पर सेकेंड की 30 नैनोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से 10 के पावर 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है। तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है इसी में कि यार ये क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, किसमें गुणा करे। तो जब भी आपको लारेंज बल से क्वेश्चन आएगा, आप एक समझदारी ये कीजिएगा कि आपको सारा काम छोड़कर थीटा की वैल्यू देखनी है। जैसे हम आपको फोर्स या कार्य पढ़ा रहे थे, तो कार्य पढ़ाते समय क्या पढ़ाते समय कार्य को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा कहीं थीटा 90 डिग्री तो नहीं दे रखा है, वरना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केस यही देखा गया है कि थीटा की वैल्यू क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है। थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, 0 डिग्री, आराम से निकल जाता है। आगे बढ़े, थीटा की वैल्यू क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। सर 11,000 वाले बुक में बायोलॉजी नहीं है? कौन 11,000 वाला बुक की बात कर रहे हो भाई? बायोलॉजी साइंस पूरा प्रीवियस साइंस है उसमें। इसमें क्वेश्चन बना देंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाइए। 10 कूलाम का एक आवेश है, 10 कूलाम का आवेश, 10 कूलाम का आवेश 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से की वेलोसिटी से 10 के पावर 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर एवं लंबवत प्रवेश करेगा। अगर प्रवेश करेगा तो कितना बल लगेगा, बताइए। जब समानांतर प्रवेश करेगा तब कितना बल लगेगा, और लंबवत प्रवेश करेगा तब कितना लगेगा। समानांतर पे यानी पैरेलल पे कितना लगेगा, परपेंडिकुलर पे कितना फोर्स लगेगा। समानांतर यानी पैरेलल पे कितना फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर पे कितना फोर्स लगेगा। एक तो पे बिना पूछे मारो ससुरा 0 डिग्री। 0 डिग्री है तो पूरा साइन 0 का 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 0 सबको 0 कर ले जाएगा। उसी पे जो मेहनत है 90 डिग्री, साइन 90 का भी वैल्यू कौन सा बड़ा हो जाएगा, 1 होगा। हो गया। लारेंज बल F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू 10 कूलाम, वेग 10 टेस्ला, कितना टेस्ला है, 10 के पावर 2 टेस्ला, साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान पूरा 0 साफ कर देगा। इस पे तो दिक्कत नहीं था। उस पे देखते हैं क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा। क्यू कितना कूलाम है, 10 कूलाम, वी की वैल्यू 40, वेबर कितना है, टेस्ला 10 के पावर 2 टेस्ला है। थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब कोई पूछेगा सर 1 कहाँ से आया, तो भैया अब क्या बोलेंगे हम उसको, कुछ तो कहीं से ये पूछ मत दे। हमको डर लगता है मेरा विद्यार्थी कि सर न्यूटन कहाँ से आया, हम ये सोचते उसको समझाएंगे कैसे। अगर गलती से पूछ दिया कि सर
आइंस्टीन कहाँ से आया? अभी तक तो बस ये पूछता है कि सर बी कहाँ से आया, साइन थीटा कहाँ से आया। जिस दिन पूछेगा आइंस्टीन कहाँ से आया, यार हम कहाँ से जवाब लेके आएंगे? अब कोई ठीक नहीं है, हमारा विद्यार्थी क्रांतिकारी है सब, ये एक ना एक दिन ये मेरी मनोकामना जरूर पूरा कर देगा। अगर लड़का नहीं पूछा तो लड़की तो पक्का पूछ देगी। सर ये तो हमको समझ में आ गया कि E बराबर mc² होता है, लेकिन ये समझ में नहीं है कि ससुर आइंस्टीन कहां से आया। हम क्या जवाब देंगे? हम भैया एडवांस बुकिंग कर लेंगे रांची के पागलखाना में, तब वही जगह सुरक्षित बचेगा, वरना ये सब पगला देगा सब हमको। देखो ये 1 0 1 0, 2 0, 2 ऑलरेडी ऊपर है तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, और नहीं तो लिख दो ऐसे करके। फोर्स है तो न्यूटन होगा। अरे भैया बॉल के मात्रा का न्यूटन है ना होता है, चाहे कोनो टाइप का हो। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सोच थीटा का वैल्यू नहीं देगा। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, थीटा देवे नहीं करेगा, तो थीटा नहीं देगा तो हटा दीजिएगा, इसको काम खत्म, बस उतने पे सॉल्व कर दीजिएगा। और थीटा रहले ना रहले कौन फायदा, या तो सोच रहा है 0 करता है या तो 1 करेगा। तो थीटा की वैल्यू वो कब कब नहीं देता, थीटा की वैल्यू नहीं देता है, कभी कभी थीटा की वैल्यू नहीं देगा। आगे बढ़े, थीटा की वैल्यू कभी कभी नहीं देता है। अब ध्यान से देखिए, अब तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि चुंबक कितना बल लगाता है, कितना बल लगाता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, कितनी तीव्रता में वो बल लगाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, तीव्रता यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, अगर आप इसकी तीव्रता देखिएगा, इंटेंसिटी देखिएगा, तो इसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, चुंबकीय टेस्ला। 10 के पावर 4 गॉस, ये इसका सीजीएस मात्रक है। 10 के पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला होता है। 10 के पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला। जैसे देखिए टेस्ला ने किस चीज का खोज किया था, एसी करंट या डीसी करंट? टेस्ला ने किस करंट का खोज किया था? एसी करंट का खोज किया था। और आपको पता है कि जब कभी हाई फ्रीक्वेंसी पे एसी करंट को गुजारा जाता है तो उस करंट के चारों ओर क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। इसकी खोज ओरेस्टेड ने कर दिया था, पहले से खोज कर रखा था। तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है? मैग्नेट। क्या बन जाएगा भैया? उसके चारों ओर एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। अब उसके मैग्नेट का जो फोर्स होगा वो एक अलग फोर्स है। देखिए दो तरह के फोर्स हो सकते हैं, एक खड़ा चुंबक है, ये नॉर्थ है, एक साउथ है। इसमें यह चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। एक आप अगर यहां से गुजरेंगे किसी बॉडी को, जैसे कलम को ले जाएंगे यहां पर, अगर ससुरा मिटाइए दिया, ये चुंबकीय बल रेखा है। अगर कलम को यहां रखते हैं तो इस कलम पे हल्का सा एक झटका बल महसूस होगा, इस बल को कहते हैं लारेंज बल। लेकिन एक दूसरा कंडीशन भी तो है भैया कि कोई तार है। क्या है? कोई तार है, धारावाही चालक है, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो भैया इसके पास भी तो मैग्नेट है। आपको ओरेस्टेड पहले ही पढ़ा दिए, ओरेस्टेड ने क्या कहा था, अगर हाई वोल्टेज का करंट ले जाएंगे तो वहां पे भी क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। तो यहां बताइए, यहां पर अगर कोई बिंदु है ए, तो इस पॉइंट पर भी तो बल लगेगा, लेकिन यह बल विद्युत का बल नहीं लगेगा। ये बताइए इस पॉइंट ए पर विद्युत का बल लगेगा या चुंबकीय बल लगेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, मैग्नेटिकल फोर्स लगेगा पॉइंट ए पर? बताइए वो कौन सा बल लगेगा? हाँ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और यहाँ अब मान के चलिए यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट पर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहाँ का जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। किसी कोई दिक्कत? क्यू भी साइन थीटा। जबकि यहां जो बल लगेगा F बराबर होता है वो आई बिल साइन थीटा होता है, बिल साइन थीटा या आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। आई क्या है भैया?
इसमें कितने एम्पियर की धारा जा रही है, इसमें कितने एम्पियर की धारा जा रही है, और ये इस चालक तार की लंबाई कितनी है, एल से लंबाई कितनी है, और यह कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है, इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए। ये कितने डिग्री के एंगल पे है, तो आपको ये कौन सा लग जाएगा, किसी चालक द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल, किसी चालक के द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल IBL sin थीटा, किसी चुंबक के द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल लॉरेंज बल QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। इसमें भी क्या दिक्कत है, एक ठो का पहला कंडीशन दे देगा समानांतर करके, तो समानांतर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0, सबको समेट के 0 कर देगा, और नहीं तो 90 डिग्री देगा तो आप सॉल्व कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थीटा देता ही नहीं है, नहीं देता है तो मत लिखिएगा, फिजिक्स में यही नियम है, जो नहीं दिया साफे छोड़ दीजिए। अड़ा ससुरा, थीटा नहीं दिया तो थीटा को गोली मारिए, तो IBL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IBL हो जाएगा। इस पर सॉल्व कैसे करेंगे, 2 एम्पियर का करंट दे देगा, कुछ लंबाई दे देगा, कहेगा इतना टेस्ला है, तो आप टेस्ला में निकालिए। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, हाँ? ये याद रखिएगा, पूछेगा 10 के पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला, 10 के पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला। बीस मीटर लंबे चालक से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे 1000 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे लगने वाला बल बताइए कितना होगा। गुड्डू यादव क्या बोलता है यार, प्लीज सर हेल्प, तू लोग आधा लोल है सब। कौन सी हेल्प कीजिए, चोट्टा कही का एक बार बोलता है हेल्प, फिर तोरा इतना फुर्सत है कि आदमी मैसेज पढ़ेगा 40 बार, हाँ? किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट या कहीं पे भी जाया जाता है ना, तो आप जैसे लड़कों को भगा दिया जाता है। एक बार बोलेगा हेल्प तो दूसरा आदमी पूछेगा क्या हुआ, तो फिर बताएंगे हाई हुआ। एक लड़का का हमारे यहाँ, उसकी मम्मी डेथ कर गई, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ना, जब कोई डेथ किया था ना, तो हमको अफसोस भी हुआ था, गुस्सा भी लगा था। वो बार बार ऑफिस में फोन करके ये बोल रहा था कि हमको खान सर से बात करना है। ऑफिस स्टाफ कह रहा था कि क्या बात करना है, तो कह रहा नहीं हम खान सर से बात करना है। तो ऑफिस स्टाफ कुछ नहीं किया, ऑफिस स्टाफ ने सीनियर ऑफिस स्टाफ का व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि आप इस पर मैसेज कर दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो खान सर के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। तो वहां पे क्या कह रहा है कि हमको सर से बात करना है, प्लीज हेल्प चाहिए, सर की हेल्प चाहिए, सर से बात करना है। भैया हमारे पास डायरेक्ट कैसे आएगा आपका मैसेज, नहीं सर से बात करना है, नहीं सर से बात करना है। जब नहीं हुआ, लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हम पुराना मैसेज देख रहे थे ऑफिस के मोबाइल पे, तो हम देखे कि भाई साहब 1 महीना पुराना मैसेज है, इसमें 40 बार लिख ले हेल्प चाहिए। पूछ रहा है स्टाफ की क्या बात है, तो बतिए नहीं बोल रहा है हेल्प चाहिए हेल्प। हम बोले क्या बात है बाबू, तो कह रहा है कि सर ब्लड चाहिए था मम्मी जी को, मेरे डेथ हो गया उनका, तो अब आप पूछ रहे हैं। तो हम कह रहे लोल कहीं का, ये बतिया तू स्टाफ को बोल देता तो क्या हो जाता, तो मम्मी का एक्सीडेंट हुआ या बीमार पड़ी तो तुम साफ बोल देता ना ब्लड चाहिए। तो तू नहीं सर से बात करना, ले ससुरा तू नहीं, तू एक से एक लड़का रहता है। पॉलिटिकल साइंस का रिकॉर्ड ही ओपन कर दीजिए, हम खरीद लेंगे सर जी। नहीं होगा यार, सीधा अब बोला है डेट खत्म हो जाता है तो नहीं समझ में आता है, बेवकूफ सब। ध्यान दीजिए यहाँ पर, F बराबर IBL sin थीटा।
कितने एम्पियर की है भैया? 10 एम्पियर की धारा है। कितना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है? 1000 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। लंबाई 20 मीटर है। थीटा दिया ही नहीं है, गोली मारो ससुरा थीटा को। 2 लिख के 1 2 3 4 5 10 के पावर 5। बल है तो न्यूटन, बल है तो न्यूटन, बल है तो न्यूटन। आगे बढ़े। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स, और यहाँ पे यहाँ निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे, आपको ध्यान से देखिए, जो पूछता है वही पढ़ के जाइए, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। एक कोई चुंबक है, यहाँ M1 है, इसकी बीच की दूरी R है। एक दूसर का चुंबक है M2 है, दूसर का चुंबक है M2 है। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा का चुंबक क्या है? M2 है। इसके बीच क्या बल लगेगा? याद कीजिए, ऐसे ही एक तो बल बताए थे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैसे इस पर भी बल लगेगा। इसके लिए बल F बराबर क्या होगा? μ0/4π, μ0 μ0/4π M1 M2/R स्क्वायर। आपको कुछ कुछ सिमेट्रिक दिखता है, वहां 1/4πε0 था, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या μ0/4π M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या है भैया? μ0/4πε M1 M2 बाई आर स्क्वायर। वह Q1 Q2 था, यहाँ Q1 Q2 नहीं होगा। μ0 μ0/I 1/4 M0/4π ससुरा, μ0 ला दिए, यहाँ म्यू नहीं है, μ0/4πε0, μ0/4π। μ0 आप लिख सकते हैं उसको, μ0 हम ε0 लिख दिए थे वहां पर। M1 M2 बाई आर स्क्वायर। देखिए इतना फॉर M1 M2 बाई आर स्क्वायर, इतना पे नहीं जाना है। आपसे सीधा जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए, इस सब को भूल जाइए। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो क्या पूछेगा, देखिए। अगर कोई चुंबक है, ध्यान दीजिए, अगर ये कोई चुंबक है, इनके बीच की दूरी, ध्यान से देखिए, इनकी बीच की दूरी को दुगुना कर देंगे, इनकी बीच की दूरी को दुगुना कर देंगे, तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे कभी आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा दूरी दुगुना कर देते हैं या दूरी को घटा देंगे तो क्या होगा। छोड़िए उस सब की वैल्यू, ये M1 क्या है, M2 क्या है, ये सब नहीं पूछेगा। कहेगा कि दो चुंबकों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाता है। तो भैया R को जब आप दुगुना कीजिएगा, तो इससे सूर्य R तो दुगुना कीजिएगा तो अंदरवा दू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वैल्यू तो 1/4 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 नहीं होगा यार, क्या बोलता है सर? 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पता नहीं क्या पूछता है सब, होगा कि नहीं होगा, यहाँ दिमाग लगा। अगर दो चुंबकों को आपस में करीब ला दे, इनके बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए, बताइए, अगर इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाएगा, तो चुंबकीय बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो चुंबकीय बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो चुंबकीय बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जेन्युइन है कि 4 गुना हो जाएगा। आर का आधा करेंगे तो R/2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये तो ऑलरेडी बटा में है, और बटा का बटा ऊपर चल जाता है, तो टोटल वैल्यू का क्या कर देता है? 4 गुना। टोटल वैल्यू का 4 गुना, टोटल वैल्यू का क्या कर देता है? 4 गुना कर देता है। ठीक है, ये 2 टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है आपसे। है नियम सुने हैं? किसका नियम है ये बताइए तो थोड़ा, 9th में पढ़े होंगे इस टाइप का एगो नियम। ये किसका किसका नियम है ये? किसका है ये नियम? किसी का है ये? फ्लेमिंग, किरचाफ किरचाफ का नियम है किरचाफ का नियम है रे, फ्लेमिंग का नियम है। किसका है? फ्लेमिंग का नियम है। फ्लेमिंग,
फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के नियम ये डायरेक्शन बताता है किसके किसके बीच में, बल यानी फोर्स F, धारा I, चुंबकीय क्षेत्र, किधर चुंबकीय क्षेत्र है, B, इनके बीच की ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इन तीनों का क्या बता देता है भैया, डायरेक्शन, दिशा बताता है। भैया मान के चलिए कि कोई चुंबक है, वो किस डायरेक्शन में काम करेगा ये भी तो पता करना है ना, वरना डायरेक्शन ही नहीं पता रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अमेरिका, यूएसए। यूएसए की सबसे खतरनाक पुलिस कौन सी है, यूएसए का सीआईए तो जासूसी एजेंट है। यूएसए की पुलिस का क्या नाम, काला काला वर्दी पहन के रहते हैं। यूएसए की पुलिस का नाम जानते हैं, कुछ तो आइडिया लगाओ यार। एफबीआई, हाँ अरविंद, अरविंद जी बता रहे एफबीआई, हाँ एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, एफबीआई। देखिए हम लोग सब चीज अमेरिका से नकल किए, हम लोग अमेरिका से नकल किए। अमेरिका में था एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। इंडिया में हम लोगों ने उसका नकल करके बना दिए सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। अमेरिका की जासूसी एजेंसी सीआईए, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इंडिया में एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। अमेरिका में है हॉलीवुड, इंडिया में बना दिया बॉलीवुड। अमेरिका का शेयर मार्केट का नाम है वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट। हमारे यहाँ है दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट। हमारे यहाँ क्या है, दलाल स्ट्रीट। किसी को दिक्कत, सोच रहा हम यूट्यूब पे बोल देंगे तो कहेगा सबकी भारत की बुराई कर रहे हैं। हम बुराई क्या कर रहे हैं यार, नाम रख लेने में कोई बुराई नहीं है, हम हकीकत बता रहे हैं। हम लोगों ने सीधा फोटोकॉपी मार दिया, सीधा सीधा क्या मार देते हैं, फोटोकॉपी। रीजन क्या है कि हम लोग जिन नेताओं को चुन के भेजते हैं उनमें पता नहीं किसी को पता होगा कि नहीं, लारेंज बल क्या होता है, वेवर क्या होता है, टेस्ला क्या होता है, उनको क्या पता है ससुराल सब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। उन ससुराल में कोई फ्लक्स नहीं है, विचित्र प्राणी होता है सब। अब आपको क्या लगता है कि हमारे नेताओं को पता होगा कि 10 की पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला? किसी को पता होगा विद्युत अपघट्ट क्या होता है, अम्ल क्षार, लिटमस पेपर? वहां जाके पूछिएगा लिटमस पेपर तो कहेगा कौन सी लिटमस पेपर, कौन सी पूरा किसान बिल करना, लिटमस पेपर कौन सी, जीएसटी, लिटमस पेपर एनआरसी वाला पेपर हुआ। सोच रहा लिटमस पेपर सोच रहा और हम लोग पिसा जाते हैं लोग। क्या करेगा सब यहाँ। इसीलिए हमारे यहाँ कोई नियम कानून नहीं बन पाता है, हमारे नेता सब फोटोकॉपी करने में आ गए। देखता है कौन सी है, मार छाप इंडिया में, बस उसका तनी तनी टेढ़ा टेढ़ा करके छाप देता है। अमेरिका की पुलिस का नाम बताइए भी, एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, एफबीआई। यस, इसी पे काम करता है फ्लेमिंग का नियम। देखिए इन्होंने कहा था कि हम अपनी तीनों उंगलियों को इस तरह खोलें कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो। देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों आपस में 90 डिग्री पे, तीनों आपस में कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो हम अपनी उंगलियों को कैसे खोलें भैया, बताइए भाई। इसको इस तरह से खोले, ये वाला हो जाएगा एफ, ये वाला क्या हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आई। आप उंगलियों को ऐसे खोलिए और बोलिए एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। फोर्स बल, बी से क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, आई से हो जाएगा धारा। एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई निकाल लेंगे। हाँ अब आप बताइए, सीधा बताए, दाहिने फ्लेमिंग के दाएं हाथ करनी है एफबीआई। एफबीआई गोली मारती है इसे ना, इसे बंदूक पकड़ के मार दीजिए दाएं, एफबीआई, एफबीआई क्या हो गया भैया, एफबीआई।
किसी को दिक्कत? फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम। हमको निशाना बना रहे, बताइए अंगूठा किसको बताएगा? फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से अंगूठा किसको बताता है? एफबीआई नियम आपको लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफबीआई फोर्स। पहले बात तो ये याद रखिए यार, किसके किस में बनाता है? फोर्स, धारा और चुंबकीय क्षेत्र। फोर्स, धारा और चुंबकीय क्षेत्र इसी को बताता है। इनमें तीनों उंगलियां किस में रहनी चाहिए? हमारी तीनों उंगलियां जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए किस डायरेक्शन में? 90 डिग्री के एंगल पर। आप अगर इसको उंगलियों के हिसाब से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उंगलियों के डायरेक्शन से भी क्या कर सकते हैं हम लोग? बना सकते हैं। ये लेफ्ट रूल देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड रूल। और अगर इसको आप हथेली में कहेंगे तो ये हथेली से भी हो जाएगा, बट हथेली में थोड़ा सा डायरेक्शन अलग हो जाएगा कि उंगलियां चली जाएंगी आगे, ये हो जाएगा इसमें। पहले हमको देखिए, इसी रूल को हम हथेली के नियम से भी जान सकते हैं। पहले ये जो नियम बनाया गया ये उंगलियों पे बनाया गया। अब बात ये आएगी कि इसको दाहिने हाथ की उंगलियों पे होगी या बाएं हाथ की उंगलियों पे। उंगली तो सजाना सीख गए कि भैया एफबीआई, एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस से, कि एक उंगली जो बताएगी वो आपकी बल बताएगी, धारा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि ये दाहिने हाथ की नियम पे होगा या बाएं हाथ के नियम से। ये बाएं हाथ की उंगलियां निकालें या दाएं हाथ की नियम की उंगलियां निकालते हैं। अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? फोर्स थम हो जाएगा। हाँ भैया, दोनों हाथ निकालेंगे तो थम हो जाएगा। लेकिन भाई हम लोग निकाले किस पे ये बताइए? फ्लेमिंग का दाहिना हाथ या बायां हाथ? फ्लेमिंग रूल। आधा कर रहा राइट, आधा कर रहा लेफ्ट। आधा राइट आधा लेफ्ट। देखिए ध्यान से, जब भी कभी आपको इस बात का दिक्कत हो जाए कि आधा राइट आधा लेफ्ट, तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज हो जाता है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ससुरा यही सब चीजों में फंस जाता है, दाहिना हाथ की बायां हाथ। तो हम लोग कुछ अस्थाई उपाय करते हैं लोग कि ससुरा ना भुलाए। इसके लिए हम लोग क्या अस्थाई उपाय करेंगे? तो देखिए भैया, इस नियम को याद करने में किस देश की पुलिस ने मदद किया? अमेरिका की पुलिस ने। ये हमारा इंडिया है और ये क्या है? अमेरिका है। अमेरिका कहाँ की पुलिस मदद की थी? अमेरिका की एफबीआई। अमेरिका की एफबीआई। भैया ये हमारे बाईं ओर है कि दाहिनी ओर है? ये हमारी बाईं ओर है कि दाहिनी ओर है? तो भैया ये बाईं ओर है। कौन सी ओर है? बाईं ओर है। इधर मुंह करके देखिएगा ना, किस किस ओर है? किस ओर है? हमारे लेफ्ट है या राइट है? एफबीआई पुलिस हमारे लेफ्ट है कि राइट है? किधर है भाई? राइट है। अरे मोतियाबीन, वो लेफ्ट लेफ्ट है। तो ये फ्लेमिंग का कौन सा रूल हो जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। अब ये बना लेंगे एफ बी आई। एफ से फोर्स, बी से चुंबक, आई से धारा। एफ बी आई चुंबक धारा बल। एफ बी आई चुंबक धारा और बल, इन्हीं के बीच में डायरेक्शन देता है। जैसे हम आपसे कह दें कि बताइए, अगर कोई एक ऐसा है जिसमें बल की दिशा ये है, चुंबक की दिशा ये है, तो धारा की दिशा बताइए किधर होगी? बोर्ड के अंदर धारा जाएगी या बोर्ड के बाहर धारा आएगी? करंट किस डायरेक्शन में आएगा? बोर्ड के अंदर घुस जाएगा या बाहर निकल जाएगा? बताइए, बाएं हाथ का नियम बनाकर।
बोर्ड के अंदर करंट घुस जाएगा या बाहर निकलेगा? करंट किधर लगेगा? अंदर की ओर करंट लगेगा या बाहर की ओर करंट लगेगा? अंदर की ओर या बाहर की ओर? बाएं हाथ का नियम लगाइए भैया, अपने से समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल, अंदर की ओर या बाहर की ओर? अंदर, बाहर? आधा अंदर कर दिया, आधा बाहर कर दिया। भैया देखिए ध्यान से, फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ का नियम, फोर्स जो होता है वो एफ से, बल से, अंगूठा आगे, बी जो होती है ये आगे की उंगली तर्जनी, आई। भैया ये उंगलियां किधर निकला है? ये बाहर ही ना निकला है, एफ बी आई, ऐसे ना निकला है। तो किधर बल, करंट किधर मारेगा? इस साइड में, हमको करंट मार देगा, उधर करंट नहीं मारेगा। करंट किधर मार देगा? इस साइड में मार देगा। तो यार ये फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। ये बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है कि उधर चुंबक काम करेगा। कोई इधर खड़ा रहेगा तो उसको खींच लेगा, और कोई इधर खड़ा रहेगा करंट मार देगा। अब बल का डायरेक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। दूसरा बताइए, मान के चलिए कि ये धारा की दिशा है। किसकी दिशा है? धारा की दिशा है। और ये भैया बल की दिशा है। किसकी दिशा है? बल की दिशा है। बताइए अब किधर चुंबक किधर काम करेगा? चुंबक किधर काम करेगा? बी की वैल्यू किधर होगी? अंदर या बाहर? ये किस साइड में होगी? अंदर, बाहर, दाहिने, बाएं? बल किस डायरेक्शन में लगेगा? बल किधर लगेगा? देखिए लड़का देखा है कि इससे पहले वाले में सर आंसर बाहर बताए थे, इसमें भी बाहर मार देते हैं, मार दिया सब बाहर। भैया धारा की, सबसे पहले अंगूठा ये है धारा की दिशा। भैया ये तो धारा की दिशा नहीं, तो बल, ये देखिए, ये धारा की दिशा हो गई, ये बल की दिशा हो गया। चुंबक की दिशा किधर है? अंदर। धारा की दिशा, बल की दिशा, धारा की दिशा, बल की दिशा। तो चुंबक किधर लगेगा? अंदर। चुंबक किधर लगेगा? अंदर। देखिए ये चुंबक की दिशा को अंदर की ओर अगर दर्शाना रहता है तो आप अंदर की ओर दर्शाइएगा कैसे? खोद के तो दर्शा नहीं पाइएगा, तो उसको क्रॉस बना दिया जाता है। मतलब होता है कि चुंबक कहाँ काम कर रहा है? अंदर की ओर। चुंबक कहाँ काम कर रहा है? इसमें अंदर की ओर चुंबक काम कर रहा है। मान के चलिए कि चुंबक जब अंदर की ओर काम कर रहा है और धारा अगर नीचे की ओर है, धारा नीचे की ओर है, धारा नीचे की ओर है, इस क्रॉस का मतलब क्या है? चुंबक अंदर की ओर काम कर रहा है। क्रॉस का मतलब होता है चुंबक अंदर की ओर काम कर रहा है और धारा किधर है? नीचे। धारा नीचे है, बताइए बल किधर लगेगा? चुंबक अंदर की ओर काम कर रहा है और धारा नीचे की ओर, बल किधर लगेगा? बाहर कैसे काम करेगा भाई? अभी अंदर है, बाहर में हो? देखिए ये बीच वाली उंगली किसको दिखाती है? चुंबक को। ऊपर वाली धारा को, बल को, ये धारा को। चुंबक किधर है? अंदर। तो बीच वाली उंगली को अंदर घुसेड़ देते हैं यहाँ पर। अब ये वाली जो उंगली है, ये वाली मेरी, ये धारा की दिशा को दर्शाती है। लास्ट है धारा की दिशा को। तो धारा नीचे है तो इसको कर देते हैं नीचे, इसको कर दिए नीचे। तो देखिए धारा को दिखाने वाली हो गई नीचे, चुंबक को दिखाने वाला हो गया अंदर। अब ये काम करेगा, बल फोर्स काम करेगा इस साइड में, ऊपर कर रहा था राइट साइड में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
अनुराग मिश्रा, कौन नेता को आप झूठा कह रहे हैं? ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ किसी नेता मंत्री को झूठा सही मत बोलिएगा। सब नेता अच्छा, सब नेता खराब, ये सब का बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, मतलब बाहर निकला है, तो हम इसमें दिखाएंगे कैसे बाहर निकला है। इसलिए हम संकेत क्या दिखा देते हैं? ओ। संकेत क्या दिखा देते हैं? ओ। इसका मतलब चुंबक किधर है? बाहर की ओर। चुंबक बाहर की ओर। हाँ बताइए, धारा इस साइड में, धारा इस साइड में, चुंबक बाहर की ओर है, धारा इस साइड में, बल किधर लगेगा? देखिए, चुंबक बाहर की ओर है, बाहर हो गया चुंबक। धारा किधर है? इधर है। देखिए, धारा इधर आ गई, मेरी ये उंगली धारा वाली, ये वाली उंगलियां बीच वाली धारावे को ना दर्शाती है, तो धारा इधर आ गया। देखिए, धारा इधर आ गया, चुंबक बाहर की ओर आ गया, बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। देख लीजिए, ये धारा की दिशा है, अगर गोल गोल का मतलब चुंबक बाहर की ओर है, चुंबक बाहर हो गया, फोर्स कहाँ लग जाएगा? ऊपर। फोर्स लग जाएगा ऊपर। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। किसी को कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया? अब इवनिंग में भी आपका फिजिक्स का क्लास होगा और रात में भी होगा, इवनिंग एंड नाइट दोनों में होगा अभी फिजिक्स। इवनिंग में आपको मैग्नेट से जो बचा हुआ क्वेश्चन कुछ कुछ रहेगा उसको समझा देंगे, और रात में आपको हम ये बताएंगे गेट, इलेक्ट्रॉनिक गेट और बुलियन अलजेब्रा, इलेक्ट्रॉनिक गेट और बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, उसका जो यूनिट एंड डायमेंशन बचा होगा उसको बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, शाम में भी फिजिक्स का क्लास लगेगा, नोटिफिकेशन डाल देंगे। ठीक है, रीजन क्या है, जब तक कल तक में फिजिक्स खत्म हो जाएगा, कल परसों में फिजिक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी डिस्टर्ब रहते हैं सब फिजिक्स के चक्कर में। ठीक है, बाकी अब कल से सारा सब्जेक्ट होने लगेगा, ये सब चीज़ों अब फिजिक्स वगैरह खत्म हो जाएगा तो